Every patient and every doctor during Corona has a story to tell you because we are facing lots of issues. पेशेंट्स के रिलेटिव्स नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनको ये तक पता नहीं रहता कि हमारा पेशेंट की स्थिति क्या चल रही है, हमें वो अपडेट करना पड़ता है। फैमिलीज़ कहीं और क्वारंटाइन है, पेशेंट कहीं और है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, किसी के पास फ़ोन है तो फ़ोन से भी कांटेक्ट कभी कभी नहीं हो पा रहे हैं। ये सब ना मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा रहा है पेशेंट में भी और हम एज अ डॉक्टर में भी। तो आप देख सकते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमको इमोशनली उनसे कनेक्ट होना ही पड़ता है एंड देन इट बिकम्स अ लॉट ऑफ चैलेंज फॉर अस कि हम एज अ मेडिकल पर्सनल हमें वो भी देखना ही है। दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल नाउ विच हैज़ बिकम इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड। ये है केईएम अस्पताल जो मुंबई शहर के एकदम बीच में है और कोरोना से जंग के भी केंद्र में है। इसे स्पेशल कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। यहाँ के आईसीयू वार्ड में कई कोरोना मरीज मौत से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ 450 से ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड हैं। जिस मुंबई शहर से आए दिन मरीजों को आईसीयू अस्पताल या बेड न मिलने की खबर आ रही है, वहाँ के इस अस्पताल में रोजाना कई मरीज भर्ती कराए जाते हैं। हम इसी के आईसीयू में पहुंचे हैं। This is called as donning area. The doctor comes and first he has to wear this entire PPE. The process of wearing is called as donning. And we have kept this so that everybody follows the steps. It is not missed. खूप डिफिकल्ट आहे काय आता ह्युमिडिटी पण वाढली आहे आणि हे प्लास्टिकचे असतात नॉर्मली, तर आपल्याला त्याच्यात 6-7 तास वर्क करायचं आहे आणि वी हॅव टू थिंक अँड ॲक्ट ऑन क्रिटिकल पेशंट्स क्रिटिकली, सो यू कैन इमेजिन इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। अभी टाइट है। डॉक्टर स्मृति बाजपेयी हमारे साथ हैं जो कई महीनों से इस आईसीयू में तैनात हैं, मगर कोरोना काल जैसे हालात उन्होंने यहाँ पहले कभी नहीं देखे। Mentally, physically, it is very tiring and it plays takes a lot of toll on the body. आईसीयू वार्ड जो कोरोना के जो लड़ा है, जो जंग है, उसका ये अंतिम पायदान है। इस अंतिम पायदान तक बहुत कम लोग आते हैं, 15 से 20% यहाँ पे आते हैं। बाकी सब लोग कोरोना से अपने जंग लौट कर अपने घर वापस जाते हैं, जो कभी अस्पताल में आए भी नहीं होते। लेकिन ये जो बड़ा महायुद्ध पूरे दुनिया भर में चल रहा है, अगर वो किसी अंतिम पायदान में दिखता है कि ये जंग कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे आके वो दिखता है। This is our intensive care unit, critical patients. Okay. They might be on ventilators, requiring life-saving drugs, so those type of patients are here. नॉर्मल सिचुएशन के आईसीयू में हमारे पास अगर 10 पेशेंट रहते हैं तो सब 10 को लंग की प्रॉब्लम नहीं होती और सब 10 को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मे बी 5 या 6 को लगती है, बाकी हम बिना वेंटिलेटर के ही मैनेज करते हैं। कोविड में हमने ये देखा कि आईसीयू में एटलीस्ट जो हमारे पास पेशेंट है वो सब वैसे हैं जिनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। Some form of oxygen we have to give, either normal or it is through pressure we give or it is through ventilation. मोर्टालिटी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में जब हमारे को पैंडमिक शुरू हुआ था तब हमारी मोर्टालिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट अभी हम देख रहे हैं कि हमारी मोर्टालिटी ऑलमोस्ट 3 से 4-5% के करीब है और काफ़ी नीचे भी आई है। ये ऑलमोस्ट इटली से भी थोड़ा कम ही है अगर आप कहें तो हम वेंटिलेटर से और ऑक्सीजन से हमने पाया है कि हमारे पेशेंट काफ़ी अच्छे निकल के भी आ रहे हैं। मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में एक समस्या ये भी है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर स्मृति भी शुरू में कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मगर ठीक होने के बाद वापस फिर से ड्यूटी पर लौट आई। अप्रैल के एंड की बात है अराउंड, मैं एक्चुअली कोविड पेशेंट्स को देख ही रही थी। यही सब करके मैं पूरा पीपी पहन के राउंड्स वगैरह रहती थी, बट हम लोगों की स्क्रीनिंग के समय पता चला कि मेरा भी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में 9 लोगों में से सब लोगों को पॉजिटिव आया। भगवान की कृपा रही हमारे पास कि हम 9 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन सबको हल्का माइल्ड इन्फेक्शन होके और सब उससे फाइट आउट करके बाहर निकल आए।
केईएम को जब स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था तो यहाँ के कुछ जनरल वार्ड भी क्रिटिकल वार्ड बनाए गए। ये वैसा ही एक वार्ड है। यहाँ 6 घंटों तक पीपी किट पहनकर ड्यूटी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 6 तास पीपीएट घातलं विदाऊट पाणी न पिता, काही खाता न पिता आतमध्ये जायचं, घामाने पूर्ण भिजून जातो। आताही सुद्धा मी ड्युटी करूनच बाहेर आलेली आहे। पूर्ण आम्ही घामाने भिजून जातो केसापासून ते पायापर्यंत। अक्षरशः आमच्या अंगाला आतून फोड्या आलेल्या आहेत गर्मीच्या। एक तरफ डॉक्टर मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को समय पर बिस्तर ना मिलने की खबरें भी आ रही हैं। केईएम के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख कहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को भी आईसीयू में बिस्तर ना मिले। आयसोलेशन वॉर्ड म्हणालात तर तो नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आहे का ते माहिती नसतं आपल्याला, आणि जे पॉझिटिव्ह आहेत त्यांना टेस्ट आल्यानंतरच पॉझिटिव्ह पेशंटकडे आपण सामील करतो। हा जो कलेक्शनचा खाली कॅज्युअल्टी किंवा आयसोलेशन वॉर्डचे जे पिक्चर आहेत ते कॅज्युअल्टी आणि रिसिव्हिंग एरियातले आहेत। तुम्ही जर ॲक्च्युली वॉर्डमध्ये गेलात तर तुम्हाला जाणवेल की 35 आणि 40 पेशंटपेक्षा जास्त आमचा कुठलाही कक्ष नाही, आणि आमचा प्रत्येक बेड हा क्रिटिकल बेड आहे। हालांकि मुंबई महानगर निगम के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। 13 जून तक शहर में कुछ 1206 आईसीयू बेड्स थे और उनमें से महज 17 ही खाली थे। एक और ये आंकड़े हैं, दावे हैं, और दूसरी ओर महामारी से जूझते डॉक्टर और मरीज। फिलहाल मुंबई शहर की यही कहानी है। शरद बढ़े के साथ मयूरेश कोन्नूर, बीबीसी।